सभी को प्रणाम। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। अ, मेरे पास एक प्रश्न आया कि हमने कई सारी रील्स देखी हैं अलग-अलग संतों की जो आज हैं या अलग-अलग गुरु जो आज हैं, और उनकी छोटी-छोटी जो क्लिप्स आती हैं 30 सेकंड की, 1 मिनट की, उनमें कई जगह ऐसा है कि गायत्री नहीं करनी चाहिए या गायत्री इन कंडीशंस पर करनी चाहिए, या इससे रिलेटेड प्रश्न जो मन में ये भाव उठाते हैं कि हम गायत्री करें या नहीं करें। तो ये एक मन का भाव उत्तर के रूप में सभी से साझा कर रहे हैं। आशा है ये आप सबको कंट्रीब्यूट करेगा। बस गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जो भी भाव मन में है, जो भी सीखा वो बताते हैं, और हो सकता है ये कंट्रीब्यूट करे। इसकी लास्ट लाइन ये है कि गायत्री नुकसान कर सकती है अगर ठीक से नहीं करेगी। अब क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही दिव्य सत्संग है, सत्संग करते हैं और बिल्कुल भक्ति में, कृष्ण भक्ति में डूबी हुई आत्मा है। लेकिन जब ये रील्स बनती है ना, तो उसमें से छोटे छोटे क्लिप निकाल लिए जाते हैं और आगे पीछे की कोई बात नहीं होती। तो हम छोटी छोटी रील्स के आधार पर इतने बड़े निर्णय नहीं ले सकते, एक चीज। दूसरा, गायत्री माता यज्ञ पिता, क्या एक माँ अपनी संतान का कभी बुरा कर सकती है? वो आदि शक्ति माँ गायत्री, जिससे समस्त ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिससे सारे जीव प्रकट हुए हैं, हर योनि प्रकट हुई है, वो जो सबकी माँ है, क्या वो माँ गायत्री जो माँ है वो कभी अपने बच्चों का बुरा कर सकती है? और वो भी छोटे छोटे नन्हे फूल, छोटे छोटे बच्चे। छोटा बच्चा तो स्वयं गुरु समान है, उसकी भीतर की जो दिव्य चेतना है वो जागृत रहती है, उसके भीतर का सदगुरु जागृत रहता है, वो इनोसेंट होता है। जहां भगवान कह रहे हैं कि 12 साल तक के, 14 साल तक के बच्चों का कर्म ही नहीं बनता है, उन बच्चों को हम कौन सी श्रेणी में रख रहे हैं? वो तो पाप पुण्य से परे हैं। वो तो उस समय केवल अपने पुराने भोग रहे हैं, और उनके किसी पुराने जन्म का दिव्य कर्म होगा कि उन्हें गायत्री मिल गई छोटी सी एज में। ये उनका मैनिफेस्टेशन होगा, जन्म से पूर्व का मैनिफेस्टेशन होगा। डेफिनेटली जिन माओ ने गर्भ में किया, या जिस बच्चे का अपना पूर्व जन्म का संस्कार है, उसको गायत्री मिल गई, तो ये बच्चे पर कृपा है। और बच्चे का गुरु कोई एक जन्म का तो नहीं होता, गुरु तो कई कई जन्मों के होते हैं। और दीक्षा भी भावना से, विचारना से और देह से, 3 शरीर है तो 3 शरीर से दीक्षा होती है। अगर मैंने परम पूज्य गुरुदेव को सुना और मैं स्थूल से दीक्षा नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मेरा मन मान रहा है कि मुझे ये इंसान अच्छे लगते हैं, मुझे इनकी किताबें अच्छी लगती है, मैं इन्हें फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर भावनात्मक दीक्षा हो गई। फिर विचारों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, विचार वाली दीक्षा भी हो गई, मतलब सूक्ष्म शरीर की हो गई। और स्थूल से जब हो जाए तब ले लीजिए। तो छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और ये रील पक्का इनकम्प्लीट होगी, इसके आगे पीछे का आया नहीं होगा। इस तरह की जितनी भी रील्स हैं, या जिन्होंने भी वो कहा, वो सब बहुत दिव्य लोग हैं, बहुत दिव्य संत हैं, साधु हैं, उन्होंने एक दैवीय जीवन जिया है। तो हम ये 30 सेकंड या 1 मिनट की रील के आधार पर ये निर्धारित नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं। उन रील्स को कट करके डाला जाता है, कई बार उनका पीछे का हमें सत्संग पूरा पता नहीं होता है कि वो पूरा सत्संग क्या है। तो हम प्रॉपर रिसर्च करें, और रिसर्च करके अगर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो अच्छा होगा। और रिसर्च करने के लिए, जैसा कि बताया, गायत्री महाविज्ञान पढ़िए। और गायत्री महाविज्ञान युग दृष्टा ने, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है, परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने 24 साल गायत्री की साधना करी, 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, ना नमक खाया ना मीठा खाया, 3200 किताबें वो लिख के चले गए, शत सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, मथुरा में इतना बड़ा तपोभूमि बना दिया, हरिद्वार में इतना बड़ा शांति कुंज आश्रम बना दिया। आप कभी जाकर विजिट करके देखिए। युग दृष्टा है, गायत्री के साधक नहीं है, गायत्री गायत्री ही है। वो गायत्री करते करते गायत्री हो गए। आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा, हमारे पास गायत्री रूपी प्रज्ञा है, विवेक है, रतंभरा है। हम जब भी कुछ सुने, फिल्टर लगाकर सुने कि उसमें हमारे लिए क्या है। हम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को फॉलो करते हैं, जो युग दृष्टा है, जो युग ऋषि हैं। कोई एक ऐसी चेतना बता दीजिए इस संसार में जिन्होंने 3200 किताबें लिख ली, 24 साल के 24 अनुष्ठान कर दिए, शत सूत्रीय कार्यक्रम करा दिए, एक पैसा नहीं लेते, शांति कुंज जितना बड़ा महल, 2400 शक्तिपीठ खड़े कर दिए, और जाने कितने और हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला चली आ रही है उनके जाने के बाद। वो चेतना जिनसे कितने लोग मिले नहीं देह में, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये सुना था एक श्रद्धेय का, और मुझे इतना अंदर तक उतर गया। एक संसार में एक ऐसी शक्ति दिखा दीजिए गुरु गुरु रूप में स्थापित है। मैं समस्त गुरु मंडल का आभार करती हूँ, बहुत बहुत मानती हूँ गुरु मंडल में, ऋषि मंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। और ये मानती हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से ही बाकी गुरुओं का आशीर्वाद है। कोई ऐसा नहीं है, आप चाहे किसी को भी सुन लीजिए, सब गायत्री की दिव्यता और महत्ता बताते हैं। लेकिन ये जो बह वाली बात है ना, ये उनके लिए हो सकती है प्रोबेबली जो साकाम करते हैं, है ना। जब हम अनुष्ठान किसी इच्छा से कर रहे हैं और वहां पर भूल चूक हो, तो फिर वो कहानी गायत्री पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो तो हर चीज पर एप्लीकेबल होती है। मान लीजिए
मैंने 1 रुपए का दान किसी पर्टिकुलर इच्छा से दिया, ठीक है? मेरी इच्छा है कि इस 1 के दान के बदले में भगवान मुझे बहुत देगा। अब आपने जिसको दान दिया उसने जाकर उस 1 रुपए का पान मसाला खा लिया, तो उसने तो पाप कर्म किया। तो फिर क्योंकि आपने सकाम भाव से वो दान दिया था, तो उसने जो 1 रुपए का पान मसाला खाया, उसका जो पाप है वो भी आपके हिस्से आएगा। गायत्री वो प्रज्ञा और ऋतंबरा है जो पाप पुण्य से परे ले जाती है, जो निष्काम कर्म की ओर ले जाती है, जो हमें उच्चतर श्रेष्ठतम मानव बनाती है। तो ऐसी चीजों को सुन भी रहे हैं तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्रॉपर, और सबसे ज्यादा गायत्री महाविज्ञान पढ़िए ना, इधर उधर क्यों जाना है। हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की रिसर्च, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लेबोरेटरी बना दिया, उनका संपूर्ण जीवन देख लीजिए, उनका जीवन चरित्र देख लीजिए। सुनसान के सहचर, मेरी वसीयत और विरासत, ये किताबें पढ़िए। उसके बाद गायत्री महाविज्ञान, उसको पढ़िए और समझ में आ जाएगा कि गायत्री गायत्री इसलिए सबके लिए है क्योंकि उस गायत्री से सबका जन्म हुआ है हमारा। अपनी माँ का नाम क्यों नहीं ले सकते? हर बच्चे को, हर संतान को अधिकार है अपनी माँ का नाम लेने का। यहाँ तक कि दूसरी योनियां भी गायत्री को सुन सकती है, एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। हम उस देश में हैं जहां पर सती हुई, सावित्री हुई, जहां पर कुंती हुई, अपला हुई, घोषाला हुई, जहां पर ना जाने कितनी विदुषियां हो गई, जिन्होंने हमेशा गायत्री किया। तो भयग्रस्त होकर तो आप कोई भी काम करेंगे तो भय का परिणाम तो भय ही होगा, पर हम समता से, प्रेम से, करुणा से गायत्री करें। हम अपनी माँ के पास बैठ रहे हैं तो अपनी माँ के पास बच्चा कैसे बैठता है अपनी माँ के पास, उस तरह बैठे। और चाहिए तो उपासना समर्पण योग पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर सुन तो सकते हैं। पूरा वाग्मय, उपासना समर्पण योग का पूरा वाग्मय ऑडियो में कन्वर्ट हो गया है सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप देव परिवार चैनल पर जाइए, उसको सुनिए चैप्टर 1 से। 1.5 साल लगेगा। रोज के 2 ऑडियो सुन लीजिए, रोज के 1 सुन लीजिए, सुनिए स्वाध्याय, लगातार सुनिए। आप श्रीप्रिया पर जाएंगे, अगर पढ़ा नहीं जाता है तो आप जन्म शताब्दी पुस्तक माला JSPM खोलिए, उसमें गायत्री से रिलेटेड जितने भी ऑडियो बुक्स हैं उनको सुनिए। आप चाहिए तो मैं आपको सबके प्लेलिस्ट दे दूंगी ग्रुप पर, सबके। लेकिन हम इन सब चीजों में कंफ्यूज ना हो, हम इस चीज के तत्व दर्शन को समझें। जब भी शांति कुंज जाना हो या आसपास कहीं जाए तो गायत्री महाविज्ञान लें, उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ें और पढ़कर समझें, और बिल्कुल घबराएं नहीं। गायत्री हमारी माँ है, यज्ञ हमारे पिता है। गायत्री माता, यज्ञ पिता। और प्रेम से, करुणा से, संवेदना से, भावना से गायत्री कीजिए। नियमित स्वाध्याय करेंगे तो इस तरह के जो प्रश्न है वो हल हो जाएंगे, इस तरह के जो मन में उठापटक आती है वो हल हो जाएगी। आशा है इसने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो बस इतना ही सब लोगों से साझा करना था। कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। चलो कुछ अच्छा सोचे विचारे, युगों से पड़ी जो खुमारी उतारे, आइए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियो आपके जीवन में खूबसूरत रंग ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।